यस, सो अगेन आई एम डिस्कसिंग अ क्वेश्चन जो कि मींस फर्स्ट टाइम आया इस तरह का क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म का। नॉर्मली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के क्वेश्चन आते हैं। एज आई हैव डिस्कस्ड यू अर्लियर एज वेल कि क्वेश्चन 80-85% क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम एज इट इज रिपीट हो रहे होते हैं, या फिर उसमें वैल्यूज चेंज होती है। रिपीट तो नहीं होते, वैल्यूज चेंज हो रही होती है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन 15-20% क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं जो नए पैटर्न पे आते हैं। मीन्स यू हैव टू टेकल दैट क्वेश्चन इन योर उस टाइम पे जिस तरह से आपका दिमाग चल सकता है उसको मैनेज करना होगा। अब ये कैसे होगा, आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी मैथ्स की। अब ये क्वेश्चन जो है ये पैटर्न से हट के आया। जैसे रूटीन के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दिए हुए हैं और उसमें से अननोन फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, लेट्स से a मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ अपॉन मतलब डिवाइडेड बाय 5 into 10 power b is equals to 4 into 10 power minus 16. Now 5 into 10 power b is dividing over here. It will be multiply after changing its position. A into 10 power minus 7 is equals to 4 into 10 power minus 16 into 5 into 10 power b. Now ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। a into 10 power minus 7 remains same. 4 times 5 20 into 10 power minus 16 प्लस b। ओके, अच्छा अब यहाँ पे जो नॉर्मली बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, a को 20 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और 10 को 10 के पावर से इक्वेट कर देते हैं। यहाँ ये कर सकते हैं अगर 20 फर्दर डिवाइड ना हो सकता, अगर 20 में से 10 ना निकल रहा होता तो आप डायरेक्ट इक्वेट कर सकते थे कि a इज इक्वल टू 20 और 10 का पावर 10 के पावर से इक्वेट जाता। लेकिन 20 में से 10 पावर निकल सकता है। 20 कैन बी डिवाइड इनटू 2 into 10। 20 से 10 का पावर फर्दर निकल सकता है, तो आप इसको डायरेक्टली अभी इक्वेट नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा नंबर होता जैसे 20 की जगह होता, अगर इस तरह सवाल होता a इंटू 10 पावर माइनस 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर माइनस 16 प्लस b, तो आप क्या करते, a इज इक्वल टू 5 कर देते और माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस b कर देते। मतलब a कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट कर देते, 10 के पावर को 10 के पावर से इक्वेट कर देते। लेकिन ये किस कंडीशन में, जब जैसे 5 इज अ प्राइम नंबर, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन 20 जो है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है, 20 में से 10 का पावर निकल सकता है। तो 20 को आप इक्वेट नहीं कर सकते, तो पहले 20 को आप ब्रेक करोगे। 20 को ब्रेक किया, 2 इंटू 10 पावर 1। अब 10 पावर 1 है 10, ये बेसिस सेम है, 10 पावर माइनस 16 प्लस बी और 10 पावर 1। तो इनको बेसिस सेम होती है। मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या होता है, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो 10 पावर 1 और 10 पावर माइनस 16, तो 10 पावर माइनस 15 हो जाएगा, ये माइनस 15 प्लस b। ठीक है, अब ये हमने कंप्लीटली इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया है। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर कर दो, जैसे a को 2 से कंपेयर कर दिया जाएगा, a इज इक्वल टू 2, और ये जो 10 का पावर है माइनस 7, इसको 10 के पावर से इक्वेट कर दिया जाएगा। माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस b, माइनस 7 प्लस 15 इज इक्वल टू b, और b इज इक्वल टू 15 में 7 जाएंगे, कितना बचेगा 8। तो दिस इज द वे to find out the value of unknown when whole equation is given to you, when left hand side and right hand side both are given to you। तो normally आपने उसको simplify करके पावर को इक्वेट किया जाता है। ठीक है, जब नॉर्मली आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको ऐसे टैकल करेंगे। यस, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, ये दोबारा समझा दें। देखो बेटा, मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर ये कंडीशन होती, if such type of condition will be there, तो आप क्या करते, a और 5 को इक्वेट कर देते, क्योंकि 5 फर्दर डिवाइड फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता था, और 10 के पावर को 10 के पावर से इक्वेट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? जी। लेकिन यहाँ पे जो है a जो इक्वेट हो रहा है वो 20 से हो रहा है। अब 20 ब्रेक हो सकता है, तो आपने a को 20 से इक्वेट नहीं करना, क्योंकि हम वी नीड टू गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 20 ब्रेक हो सकता है 2 इंटू 10, और 10 का पावर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन होगी जहां पे ब्रेक हो सके होकर पावर चेंज हो सकता है, तो हम पहले ब्रेक करेंगे उसके बाद इक्वेट करेंगे। तो 20 को पहले ब्रेक किया 2 इंटू 10 से,
उसके बाद हाँ जी बेटा, तो 20 को पहले ब्रेक किया हमने 2 into 10 power 1, फिर हमने 10 बेसिस सेम थी, पावर इक्वेट पावर ऐड कर दिया, -16 + 1 -15 + b। यस आपने 4 और 5 को डायरेक्टली आपने बोला कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो हम वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म है। ओके, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मोर देन वन टर्म होता है, मोर देन वन टर्म में हमने क्या करना होता है, 10 का लीस्ट पावर कॉमन लेना होता है। यहाँ पे सिंगल टर्म है तो आपने कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना और 10 की बेसिस से हमें पावर को ऐड करना है। ठीक है बेटा, यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स है ना, लाइक मल्टीप्लिकेशन एक टर्म बनाती है। हमारे ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइन आर नॉट सेपरेटर्स, सेपरेटर्स आर प्लस एंड माइनस साइन। चलो, ओके, सर अगर हम 20 Yes, को sir. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते फिर क्या होता, मतलब आपको ऐसे नहीं एक हो सकता सर? वन मार्क मिलता फिर उसको फर्दर, क्योंकि आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर नहीं दिया। मार्किंग स्कीम में ये भी मेंशन है। क्लियर? बट सर एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म। एग्जामिनर मेंशन नहीं करेगा, जो बातें ऊपर ऊपर क्वेश्चन में गिवन होगी ये बातें, दैट यू नीड टू गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म।